नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमरिंद्र ज्ञान में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज के पार्ट को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो कल तक हमने पढ़ लिया था बहुत सारे मिशन। आज हम पढ़ेंगे एक्सियोम मिशन के बारे में, जो कि एक्सियोम 4 मिशन था और ये 2025 में लॉन्च किया गया। यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है, तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि एक्सियोम मिशन 4 एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट मिशन है। कैसा मिशन है? प्राइवेट स्पेस फ्लाइट मिशन है। और अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी, अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी जिसका नाम है एक्सियोम स्पेस। एक्सियोम स्पेस कंपनी कहाँ की है? तो ये अमेरिका की है। अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी एक्सियोम स्पेस और नासा के कोलोब्रेशन से ये हुआ है। नासा के कोलोब्रेशन से ये हुआ। एक्सियोम मिशन को चलाने वाली दो कंपनी है, एक अमेरिका की एक्सियोम स्पेस और नासा, दोनों ने मिलकर के ये शुरू किया है। और एक्सियोम स्पेस का ये चौथा मिशन है। ये एक्सियोम स्पेस जो कंपनी है, इसका ये चौथा मिशन है। तो पूछेगा एक्सियोम मिशन किसके किसके द्वारा चलाया गया? तो अमेरिका का एक्सियोम स्पेस कंपनी के द्वारा और नासा के द्वारा। और ये एक्सियोम स्पेस चौथा मिशन है। और इसके बाद आगे बात करते हैं कि शुभांशु शुक्ला फाइटर, क्या कहते हैं, वायुसेना के अधिकारी थे। शुभांशु शुक्ला ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष ISS की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने। पूछेगा ISS की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो आपको बताना होगा शुभांशु शुक्ला। और उसके मिशन में 3 और लोग शामिल थे, जिनका नाम था स्लाबोस उन्नास्की जो कि पोलैंड के थे, पैंगी विट्सन जो कि USA के थे, और टिबोर काप्यू जो कि हंगरी के थे। 3 लोग और थे, मतलब कुल मिलाकर के 4 लोग गए थे। इसलिए इसका नाम एक्सियोम 4 मिशन रखा है, क्योंकि इसमें 4 लोग गए थे। पहला थे, एक पोलैंड के थे, एक अमेरिका के थे और एक हंगरी के थे। जो पोलैंड के थे उसका नाम था स्लाबोस उन्नास्की, और USA का था पैगी विट्सन, और हंगरी का था टिबोर कापू। बात करते हैं कि ये कब शुरू किया गया, कब यहाँ से रवाना हुए। तो ये रवाना हुए थे 25 जून 2025 को ये अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए, और 26 जून मतलब एक दिन में ये अंतरिक्ष में पहुँच गए। एक दिन में ये अंतरिक्ष पहुँचे। 25 जून 2025 को रवाना हुए और 26 जून को ये अंतरिक्ष में पहुँचे, और 15 जुलाई 2025 तक ये रहे। 15 जुलाई 2025 तक रहे। और टोटल कितने दिन? 20 दिन। टोटल कितने दिन के बाद? 20 दिन के बाद ये लौट करके आ गए। कितने दिन के बाद? 20 दिन के बाद ये लौट करके आ गए। और वहाँ जाने पर उन्होंने 7 प्रयोग किया। कितने प्रयोग किया? 7 प्रयोग किया, जो कि हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि उन्होंने क्या क्या प्रयोग किया। तो पहले क्या, उन्होंने टांडीग्रेड अध्ययन किया। टांडीग्रेड अध्ययन किया। मायोजेनेसिस अध्ययन किया। क्या क्या? मायोजेनेसिस, टांडीग्रेड। मेथी और मूंग के बीजों का अंकुरन करवाया। मेथी और मूंग के बीजों का अंकुरन करवाया। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया जो कि सूक्ष्म जीव था, उसके बारे में उन्होंने प्रयोग किया। सूक्ष्म शैवाल के बारे में प्रयोग किया। फसल के बीज उगाने में प्रयोग किया। और वॉयजर डिस्प्ले यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के साथ मानवीय संपर्क को स्थापित करने का में प्रयोग किया। तो कुल मिलाकर के 7 प्रयोग किया और टोटल 20 दिन रहे। ये कब निकले वहाँ से? 15 जुलाई तक रहे थे वहाँ पे। और ये 25 जून को गए थे और 15 जुलाई को 20 दिन रह करके ये लौटे थे। इसके बाद आगे हम बात करते हैं। इसके बाद आगे है आपका लिखा हुआ कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? उनका नाम था राकेश शर्मा। कौन था अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय? जिसका नाम था राकेश शर्मा। और ये 3 अप्रैल 1984 को गए थे। कब गए थे? 3 अप्रैल 1984 को। कब गए थे? 3 अप्रैल 1984 को गए थे। और ये कहाँ से गए थे? तो ये सोवियत इंटर कोसमोस कार्यक्रम के तहत गए थे। किस से? सोवियत इंटर कोसमोस कार्यक्रम के तहत गए थे। और किससे? रॉकेट का नाम था, उसका नाम था सोयूज T11। कौन सा रॉकेट था? सोयूज T11 रॉकेट से गए थे। और ये भारतीय वायुसेना के अधिकारी थे। अभी शुभांशु शुक्ला के बारे में बात करते हैं, तो ये भी भारतीय वायुसेना के अधिकारी हैं। ये भी कौन है? भारतीय वायुसेना के अधिकारी हैं। आपसे पूछ सकता है कि शुभांशु शुक्ला किस राज्य के निवासी है, मतलब उनका घर कहाँ है। तो आपको बताना होगा उनका घर जो है वो लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में शुभांशु शुक्ला का घर है। और ये
तो बात करते हैं राकेश शर्मा के बारे में। बात कर रहे थे, इन्होंने सैल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन जिसका नाम था सैल्यूट 7 पर 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट बिताए थे। राकेश शर्मा सैल्यूट 7 नामक एक स्टेशन था, अंतरिक्ष स्टेशन, जिसमें 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट बिताए थे। और राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले, राकेश शर्मा के बाद, राकेश शर्मा के अंतरिक्ष में पहुंचने के 41 साल बाद, कितने साल बाद, 41 साल के बाद शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में गए। अभी हम शुभांशु शुक्ला के बारे में बात कर रहे थे। तो शुभांशु शुक्ला लखनऊ के थे और एनसीईआरटी ने सिलेबस में एक परिवर्तन किया जिसमें एक चैप्टर शुभांशु शुक्ला के नाम से भी इंक्लूड करेगा, जो कि नए पब्लिकेशन में आएगी। अगला है आपका इसरो का सबसे भारी 4410 किलोग्राम का संचार उपग्रह CMS-03। इसरो का सबसे भारी CMS-03 LVM 3 M5 रॉकेट्स के माध्यम से 2 नवंबर 2025 को लॉन्च किया गया। इसरो का सबसे भारी कौन सा उपग्रह है? इसका नाम है CMS-03 जो कि इसरो का सबसे भारी। इसका वजन कितना है? तो 4410 किलो। कितना है? 4410 किलोग्राम वजन है इसका। और ये LVM 3 M5 रॉकेट से लॉन्च किया गया। कब किया? 2 नवंबर 2025 को लॉन्च किया गया। इस रॉकेट का नाम रखा गया बाहुबली। क्या नाम रखा गया इसका? इसका नाम रखा गया बाहुबली। मतलब ये बाहुबली रॉकेट है और ये 4410 किलोग्राम का संचार कर सकता है। ये जिस रॉकेट का नाम था CMS-03 था, इस संचार उपग्रह का नाम CMS-03 है। अगला है आपका CMS-03 है भारत और आसपास के समुद्री इलाकों में बेहतर मल्टी बैंड संचार सेवा देने के लिए ही इसको लॉन्च किया गया। कि क्या? भारत और आसपास के समुद्री इलाके में बेहतर संचार सेवा देने के लिए CMS-03 को लॉन्च किया गया। अब आगे बात करते हैं विश्व के संदर्भ में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। विश्व के संदर्भ में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि नासा ने IBM के साथ मिलकर सूर्या AI नामक लॉन्च किया। तो पूछेगा सूर्या AI मॉडल किसने लॉन्च किया? तो नासा और IBM। किसने? नासा प्लस IBM। सूर्या नामक AI किसने लॉन्च किया? तो नासा और IBM ने मिलकर। अगला है आपका कि रूस ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन रूस ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है। तो किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन जाएगा? शुक्र ग्रह पर। कब तक जाएगा? 2036 में जाएगा। कौन सा देश भेजेगा? तो ये रूस भेजेगा। किसने एक नए सुपर अर्थ की खोज की? सुपर अर्थ की खोज नया किसने किया? तो नासा ने किया। किसने किया? नासा ने एक सुपर अर्थ की खोज की। अगला आपका स्पेस एक्स ने सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया। फ्रेम 2 मिशन किसने लॉन्च किया? तो ये फ्रेम 2 मिशन आपका स्पेस एक्स ने लॉन्च किया। अगला है आपका जापान ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किए। जापान ने कितने उपग्रह? 6 उपग्रह लॉन्च किया। कौन सा? मिचिबिकी। जापान ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह कौन सा देश लॉन्च करेगा? तो जापान लॉन्च करेगा। अगला है आपका अब तक का सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान यूरोपा क्लिपर। अब तक का सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान कौन सा है? यूरोपा क्लिपर। और उसको किसने लॉन्च किया? तो नासा ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? तो नासा ने लॉन्च किया। अगला है आपका दुनिया के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए नासा ने फाल्कन 9 रॉकेट से स्पेस मिशन लॉन्च किया। जब दुनिया गर्म हो रही है तो पृथ्वी के वायुमंडल और महासागर का अध्ययन करने के लिए नासा ने किसे फाल्कन 9 रॉकेट से कौन सा मिशन लॉन्च किया? स्पेस मिशन। कौन सा मिशन? स्पेस मिशन को लॉन्च किया। अगला आपका रूसी कॉस्मोनॉट ओलेग कोनेन्को अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने। अंतरिक्ष में 1000 दिन रही है। ये कहाँ की है? तो ये रूस की है। इसका नाम है ओलेग कोनेन्को। क्या नाम है इसका? ओलेग कोनेन्को है, जो कि 1000 दिन पूरा करने वाली पहली व्यक्ति बनी है। अगला आपका भारत और फ्रांस का संयुक्त सैटेलाइट मिशन जिसका नाम है तृष्णा। भारत और फ्रांस का संयुक्त सैटेलाइट मिशन जिसका नाम है तृष्णा
पृथ्वी के तापमान की निगरानी करेगा। तृष्णा पृथ्वी के तापमान की निगरानी करेगा, पृथ्वी के तापमान की निगरानी करेगा। अगला आपका स्पेस एक्स ने सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 लॉन्च किया। जुपिटर 3 को किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया। जुपिटर 3 को किसने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। यह सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह, यह क्या है? सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह है, जो कि जुपिटर 3 है। अगला है आपका कि चीन ने फोंगयून 3 उपग्रह लॉन्च किया। चीन ने फोंगयून 3 उपग्रह लॉन्च किया है। चीन ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? फोंगयून 3 उपग्रह लॉन्च किया है। चीन ने फोंगयून 3 उपग्रह लॉन्च किया है। अगर आप इस चैनल पर अभी तक इस वीडियो को देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए आगे आगे लिखा हुआ है आपका, जापान ने विश्व का पहला वाणिज्यिक चंद्रमा लैंडर लॉन्च किया। जापान ने विश्व का पहला वाणिज्यिक चंद्रमा लैंडर लॉन्च किया। लैंडर को किसने लॉन्च किया? जापान ने। यह विश्व का पहला वाणिज्यिक चंद्रमा, वाणिज्यिक चंद्रमा मतलब औद्योगिक हो गया, मतलब वाणिज्य के रूप में काम करेगा। अगला आपका चीन का चोंग E6, चीन का चोंग E6 अंतरिक्ष यान चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने वापस लाने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान बन गया। चीन का एक जहाज है, अंतरिक्ष यान, जिसका नाम है चोंग E6। ये क्या किया है कि चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूना लेकर के पृथ्वी पर नमूना वापस लाने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी भारत और विश्व के संदर्भ में, इसके बारे में जानेंगे। रक्षा प्रौद्योगिकी भारत और विश्व के संदर्भ में, तो चलिए देखते हैं। तो लिखा हुआ है कि भारत ने 20 अगस्त को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल IRBM का सफल परीक्षण किया है। कब किया है? 20 अगस्त को किया है। कहाँ से? चांदीपुर से किया है। और ये कितने? अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? चांदीपुर से किया गया। और ये कब किया गया? 20 अगस्त को है। अगला आपका है कि इगला यस सिस्टम भारत ने रूस से खरीदा। इगला यस सिस्टम कहाँ से खरीदा भारत ने? तो इगला यस सिस्टम भारत ने रूस से खरीदा है, इगला यस सिस्टम। अगला है आपका डीआरडीओ ने उड़ीसा में बालासोर तट पर स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का परीक्षण कहाँ से किया? बालासोर से किया। किसने किया? डीआरडीओ ने किया। स्मार्ट इस मिसाइल सिस्टम का परीक्षण कहाँ से किया है? बालासोर से किया गया। बालासोर कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। ये बालासोर कहाँ है आपका? बालासोर आपका उड़ीसा में। अगला आपका हस्त निर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज INSB कौंडिन्य को नौसेना में शामिल किया गया। ये हाथ से बनाया हुआ पहला जहाज है, जिसका नाम है ISNB कौंडिन्य इसका नाम है। और ये कहाँ से नौसेना में शामिल कर लिया गया। अगला आपका भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL भारत की आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली विकसित की। आकाश तीर रक्षा प्रणाली किसने विकसित की है? तो BEL ने। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने आकाश तीर रक्षा प्रणाली को विकसित किया है। अगला आपका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या किया है? लखनऊ में सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया है। सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ब्रह्मोस का। ये लखनऊ में किया गया। किसने किया? तो राजनाथ सिंह ने किया। ये कौन है? तो ये डिफेंस मिनिस्टर है। अगला है आपका भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSR-SAM का उड़ीसा में परीक्षण किया है। भारत ने स्वदेशी मिसाइल मतलब अपने देश में निर्मित किया गया मिसाइल, जिसका नाम है VLSR-SAM, इसका परीक्षण कहाँ से किया गया? तो उड़ीसा से किया गया। अगला आपका रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष कहा है। किसने कहा है? तो रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष कहा है। अगला है आपका कि भारतीय नौसेना में दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी पोत, जिसका नाम है निदेशक, जो कि यार्ड 3026 शामिल हुआ है। भारतीय नौसेना में दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी पोत, जिसका नाम है निदेशक, इसका दूसरा नाम है यार्ड 3026, इसको शामिल कर लिया गया है। अगला आपका डीआरडीओ द्वारा विकसित असाल्ट राइफल, जिसका नाम है उग्रम, को लॉन्च किया गया। डीआरडीओ द्वारा विकसित असाल्ट राइफल, जिसका नाम है उग्रम,
उसको शामिल कर लिया गया है। अगला आपका रूस ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया। फ्लेमिंगो का परीक्षण किसने किया है? तो ये रूस ने किया। फ्लेमिंगो का परीक्षण किसने किया? तो ये इसको रूस ने किया है। फ्लेमिंगो का परीक्षण किसने किया है? रूस ने किया है। अगला है आपका ईरान द्वारा चामरान एक उपग्रह को लॉन्च किया गया है। ईरान द्वारा चामरान एक उपग्रह को लॉन्च किया गया। अगला आपका हाल ही में डीआरडीओ ने हल्के टैंक जोरावर के फील्ड फायरिंग परीक्षणों का पहला चरण सफलतापूर्वक आयोजित किया है। तो पूछेगा हल्के टैंक जिसका नाम है जोरावर, इसको फील्ड फायरिंग परीक्षण का पहला चरण सफलतापूर्वक आयोजित किया है। ये किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। अगला आपका डीआरडीओ ने सू-30 के प्लेटफॉर्म से हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्रायम 2 को लॉन्च किया गया। रुद्रायम 2 को लॉन्च किया गया। किसने किया है? डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। ये कौन है? तो ये Su-30M के प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया। अगला है आपका उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये कहाँ से किया गया? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। ये कहाँ है? तो उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। अगला आपका भारत में प्रलय सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। भारत में प्रलय सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। अगला आपका C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। कौन सा? C-295। ये क्या है? ये एयरक्राफ्ट है। क्या है? ये एयरक्राफ्ट है। इसको भारतीय वायुसेना में पहली बार शामिल किया गया है। अगला आपका भारत के पहले एयरबस C-295 ने पहली बार उड़ान भरी है। भारत के पहले एयरबस C-295 ने पहली बार उड़ान भरी। अगला आपका पाकिस्तान ने मल्टी लॉन्च सिस्टम फतह 2 को लॉन्च किया। पाकिस्तान ने मल्टी लॉन्च सिस्टम फतह 2 को लॉन्च किया है। तो ये है हमारी आज की क्लास। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।